गिरफ्त में केजरीवाल, कार्यकर्ता करेंगे बवाल। आप बीजेपी में टकराव, पीएम आवास का होगा घेराव। सड़कें होंगी जाम, आम आदमी होगा परेशान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेता और कार्यकर्ताओं ने होली नहीं मनाई। वहीं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें। एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली के तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को रोकने या पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर कोई शख्स इन रास्तों पर गाड़ी खड़ा करता है तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही निर्देशों का पालन न करने पर केस भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही एडवाइजरी में ये भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर अरबिंदो चौक, तुगलक रोड, सम्राट गोल चक्कर, जिम खाना डाकघर गोल चक्कर, तीन मूर्ति हाइफा गोल चक्कर, नीति मार्ग गोल चक्कर और कौटिल्य मार्ग गोल चक्कर से यातायात का मार्ग बदला जाएगा। ऐसे में पुलिस आम लोगों से अपील की है कि यात्री कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग पर जाने से बचे। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का जवाब बीजेपी विरोध प्रदर्शन से देने की तैयारी में है। आपके नेता और कार्यकर्ता जहां पीएम आवास का घेराव करेंगे, वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालेंगे। ये विरोध मार्च दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में निकाली जाएगी। ये मार्च फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से शुरू होकर आईटीओ होते हुए दिल्ली सचिवालय पहुंचेगा। फिलहाल दिल्ली में सियासी पारा हाई है। विरोध के बदले विरोध वाली राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी जहां ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बता रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने को गैर संवैधानिक करार दे रही है। आज दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विरोध वाली सियासत से किस पार्टी को कितना लाभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 दिन रह गए हैं और 25 दिन के बाद लोकसभा के पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अपने 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। होली के दिन भी अपने इस मिशन में बीजेपी के नेता जुटे रहे, तो उधर इंडी गठबंधन के नेता अब भी मोदी को कोसने में लगे हुए हैं। की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये बीजेपी का संकल्प है, जिसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर कोई दम भर रहा है। देश आज रंगों में सराबोर था, लेकिन बीजेपी के नेता रंगों के साथ साथ 400 पार के संकल्प को शक्ति देते नजर आए। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जिन्होंने जवानों के साथ होली मनाई, उन्होंने भी 4 जून 400 पार के संकल्प को दोहराया। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह भी 400 पार के संकल्प को दोहराना नहीं भूले। इतना ही नहीं, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी लोगों के साथ होली मनाई, लेकिन वो भी 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का वचन नहीं भूली। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएगा, उसको लेकर कैसी तैयारी है भाजपा की? 400 पार जो विपक्ष दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का अपना टारगेट है। दावा तो कोई भी कर सकता है। फिर ये गरीब, फिर ये देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 के पार करेगी करेगी करेगी। मौका होली का था
हर सियासतदान अपने आवास पर होली समारोह में मग्न था, लेकिन बीजेपी नेता रंगों के त्योहार में भी अपने संकल्प पर अडिग दिखाई दिए। जबकि इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने होली मनाई, तो कुछ पार्टियां अपने नेता के जेल जाने पर सियासत करती दिखाई दी। आज इस मौके पे हम रंग से होली नहीं मना रहे हैं, लेकिन होली की असली कहानी न्याय और अन्याय की लड़ाई की है। जिस तरह हिरण्यकश्यप का अत्याचार था, लेकिन उस अत्याचार और उस अन्याय के खिलाफ सच्चाई की विजय हुई, तो उसी तरह आखिर में आम आदमी पार्टी की विजय होगी। भैया हम उनको भी होली की मुबारकबाद देते हैं, जो जहां है वहीं होली मनाए। कोई होली खेल रहा है रंगों के खेल में, कोई खेल रहा है जेल में। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 25 दिन बाकी है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। ऐसे में बीजेपी 400 पार के मिशन को अंजाम देने में जुटी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस है, जबकि मोदी को हराने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ईडी के हिरासत में जाने से डिरेल होती दिखाई दे रही है। होली के मौके पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को कोसना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घर की छत पर होली खेलने के दौरान हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग जख्मी हो गए, 3 की हालत गंभीर। कर्नाटक के मांड्या में पटाखा विस्फोट में 1 की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जेकेबली गांव का मामला है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मृतक के परिवार पर भी डंडों और पत्थर से हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 1 शख्स की मौत, जबकि 1 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्राचीन हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पेटिका पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के नगांव में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 80 लाख के नशीले पदार्थ जब्त किए। 2 नशा तस्कर भी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डीजे पर डांस के विवाद में जमकर मारपीट हुई। डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए। बहराइच में रंग लगाने को लेकर दबंगों ने उत्पात मचाया। मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 2 की हालत गंभीर। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल में दागे गए रॉकेट आयरन डोम की मदद से सभी मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजरायली सेना भी एक्शन मोड में नजर आई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी हमले में मारे